प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख वो मकान की चाबी सौंपी जिसके पहले किस्त हमारी सरकार ने दे दी गई थी करीब 7.5 लाख लोगों को, क्योंकि पहले से ही जिसका शिलान्यास हो गया है तो कम से कम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सीएसईबी की जिम्मेदारी है कि पीएमओ को अवगत कराते। प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा गिराने का काम राज्य सरकार ने किया है और चूंकि गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो ये केस तो बिल्कुल ईडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी को सौंप देना चाहिए कि 50 रुपये वसूली प्रति टन हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री होके यहाँ से गए हैं और गृह मंत्री जी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी आए तो 300 वो मकान क्षमा चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख वो मकान की चाबी सौंपी जिसके पहले किस्त हमारी सरकार ने दे दी गई थी करीब 7.5 लाख लोगों को। वही बिलासपुर जिले के सांकरी गांव में हम लोगों ने दिया था। दूसरा जो 2023 में ही जिसका हम लोगों ने भूमि पूजन कर दिया था 660 गुनी 2 1320 मेगावाट के क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर का शिलान्यास हमने किया था। वो पावर प्लांट बहुत पुरानी हो गई थी और उसको डिसमेंटल किया गया भारत सरकार की अनुमति से, और उसके बाद जगह सीएसईबी के पास भी था और कोल लिंकेज भी था, तो उसी आधार पे 1320 मेगावाट के कैबिनेट में स्वीकृति हुई और उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद उसका भूमि पूजन किया गया और उसके राजीव गांधी जी के नाम से उस पावर प्लांट का नामकरण किया गया। और उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया हुई और टेंडर होने में भी करीब साल भर लग ही जाता है। लेकिन उस पावर प्लांट का शिलान्यास फिर से प्रधानमंत्री कहाँ से किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखा गया क्योंकि पहले से ही जिसका शिलान्यास हो गया है तो कम से कम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सीएसईबी की जिम्मेदारी है कि पीएमओ को अवगत कराते। वो नहीं कराए और ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद में बैठे हुए व्यक्ति के हाथों से जिसका शिलान्यास हो चुका है, जिस उस शिलान्यास में उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री टी.एस. सिंहदेव थे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत थे, वहाँ उस समय के मंत्री स्थानीय मंत्री जय सिंह अग्रवाल थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज थे, सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। ज्योत्सना महंत जी उस समय सांसद थी, तो सब लोग वहाँ थे, स्थानीय विधायक लोग थे और हजारों के लोगों के बीच में शिलान्यास किया गया। ऐसे चुपके से नहीं किया गया क्योंकि बड़ी घटना थी, बड़ी योजना थी, तो इसलिए उसका शिलान्यास बड़े समारोह पूर्वक किया गया था। अब उससे सरकार ने फिर करा दिया। ये तो प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा गिराने का काम राज्य सरकार ने किया है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात। अभी अब गृह मंत्री जी आ रहे हैं, नक्सली मामले में अभी लगातार उनका दौरा बस्तर में हो रहा है, बस्तर को बहुत फोकस कर रहा है। उसके पहले भी गृह मंत्री जी आ चुके हैं और उस मामले में अनेक बैठकें भी हुई और हमारे शासनकाल में जहां नए हम लोगों ने कोर सेक्टर में कैंप खोले जिसमें सफलता हमको मिली, सड़कें भी बनवाई, अबूझमाड़ जैसे इलाके में 2 ब्रिज बनाए इंद्रावती में, और आवागमन की सुविधा के साथ साथ लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम, जिसमें जल जंगल जमीन की जब बात आती है तो उसे पट्टा भी दिए, व्यक्तिगत पट्टा भी दिए, सामुदायिक पट्टा दिए, मसाती पट्टा भी उनको दिया गया। जो अबूझमाड़ी का एरिया है जहाँ सर्वे नहीं हुआ है उन लोगों को भी हजारों की तादाद में उन लोगों को पट्टा दिया गया ताकि वो अपने अनाज को बेच सके।
और लघु वनोपज की खरीदी की गई तो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब बस्तर पिछड़ा हुआ था, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं भी हमने दी और उसी कारण से जो उल्टी, दस्त और मलेरिया में जो मौतें होती थी उसमें काफ़ी कमी आ गई थी। उल्टी दस्त में तो 5 साल में कोई किसी की मौत नहीं हुई। एक समय था जब नक्सलियों की गोली से हमारे जवान की शहादत कम होती थी बनिस्बत कि मलेरिया, मच्छर के काटने से, मलेरिया से जवानों की ज़्यादा मौतें हो जाती थी। उसमें काफ़ी कमी आई। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और ई लाइब्रेरी सभी जिलों में खोलना और इसके साथ साथ जो लघु वनोपज से जुड़े हुए जितने भी उसे वैल्यू एडिशन करना, तो रोजगार की दिशा में और डेनेक्स की शुरुआत 5-5, 6-6 डेनेक्स हमने शुरू किया तो सैकड़ों की तादाद में उन्हें रोजगार भी मिला। और वहाँ जो बस्तर में जो PSC हम लोगों ने खोला था तो उसके कारण से हज़ारों लोगों को नौकरी भी मिली, बस्तर बटालियन में भर्ती भी किए। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और वहाँ की जो ट्रेडिशन जिसमें हजारों के तादाद में हम लोगों ने देवगुड़ी, माता गुड़ी सब का निर्माण हम लोगों ने किया। तो एक लोगों के विश्वास जीतने में हम सफल हुए और इसी कारण से लगभग 600 गांव नक्सलियों से हमने खाली करा लिया। वो सिमट के रह गए थे बीजापुर में और अबूझमाड़ में, वही एरिया में रहे हैं। अभी जिस प्रकार से घटना सुकमा वगैरह पूरा खाली हो गया था, अब यहाँ से जो भाग के जा रहे हैं तो या तो सुकमा में मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या इधर क्या बोलते हैं तो बिंद्रा नवगढ़ के जंगलों में जो हुआ तो वहाँ से जो निकल के आ रहे हैं एक साथ तो मुठभेड़ हो रहा है। तो बहुत हम लोग हमारे शासनकाल में बिल्कुल सिमट के रह गए थे। तो काम उस समय हुआ, बड़े नक्सली हमले हम मतलब उनको घेर के एक युद्ध जैसी स्थिति बनी जिसमें लड़ाइयाँ भी हुई, हमारे जवानों की शहादत हुई और नक्सली भी मारे गए। और वो शहादत आज काम आ रहा है कि आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा, नहीं तो कैंप में ही जवान रह जाते थे, वहाँ बाहर एरिया डोमिनेशन के लिए जाते नहीं थे। अब वो बात नहीं रही। अब घुस के मारने की जो बात थी वो हमारे शासनकाल में शुरुआत हुई है। अब गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात है, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है क्योंकि अब खदानें जो है वो 14 खदानें नीलामी हो चुकी है, तो ये खदानों की निगाह है तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है क्योंकि बस्तर जो वनों से आच्छादित है, अब खदान यदि खुदाई होंगे तो निश्चित रूप से चाहे वो कोयला खदान की बात करें चाहे लोहा खदान की बात करें, ये स्थिति बेहद भयावह होगी। अभी जिस प्रकार से कोरबा में जो घटना घटी, कोरबा में भारतीय जनता पार्टी के 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ और जिसके कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो जानकारी आ रही है वो प्रति टन 50 रुपया वसूली करने का, और उसमें दोनों गुट में भारी तनाव अभी भी है और उस वसूली के चक्कर में एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और पुलिस वालों की मारपीट हो रही है। मतलब ये पहली बार इस प्रकार से खूनी संघर्ष कोयला की कमाई के लिए हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। और चूंकि गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो ये केस तो बिल्कुल ईडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ईडी को सौंप देना चाहिए कि 50 रुपया वसूली प्रति टन हो रहा है तो इसको तो दे देना चाहिए।